हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। गाइस सुबह 7 बजे आने वाला था, बट इलेक्ट्रिसिटी इशू की वजह से जो है सुबह नहीं आ पाया। सो लेट्स सी, अभी देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। और ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी करंटली आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें। मैन होल्डिंग अ कॉइन, envy, and we have all tied up. बॉटम ऑफ द डेक से है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि फैमिली रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं इस कनेक्शन में, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। फैमिली एंड सेकेंड चीज़ जो दिखाई देती है वो ये कि आपकी पर्सन ना आपसे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर ऑल टाइड अप की एनर्जी जो कि यहाँ पर ये बताती है कि चाहे कितना ही दूर चले जाएं आपसे, लेकिन आपके साथ मतलब आपके थॉट्स, आपकी यादों के साथ ये जुड़े रहेंगे। उनसे ये पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ऑल टाइड अप की एनर्जी यही बताती है। हमेशा एक आपके साथ एक कनेक्शन महसूस होता रहेगा, हमेशा ये आपकी तरफ कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से अट्रैक्ट होते रहेंगे। शायद कुछ इस तरीके की जर्नी है, ये मुझे दिखाई देता है। दूसरा मुझे यहाँ पर जो दिखाई देता है वो ये कि ये पर्सन ना आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता। अगर इन्होंने किसी और के साथ आपको देख लिया, किसी से बात करते देख लिया, किसी के साथ देख लिया, इनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा जेलसी फील करवाती है। सेकेंड, कहीं ना कहीं इनको ट्रिगर होता है उस चीज़ से। ठीक है, ये पर्सन का मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है, कभी तो ये पर्सन जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल एनर्जी में चला जाता है, और कभी ये पर्सन बहुत इमोशनल एनर्जी में हो जाता है। मतलब कभी तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार जताएगा, बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत की बातें करेगा, और कभी कभी इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगा कि इसको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। मैं ये कह सकती हूँ कि पास्ट में भी चीज़ें काफ़ी अप्स एंड डाउन रही हैं आप दोनों के बीच में। कभी कभी तो ये रिलेशनशिप काफ़ी अबंडेंट रहा है, बट कभी कभी आपके पर्सन का बिहेवियर काफ़ी कोल्ड एंड रूड रहा है। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पर प्रेजेंट में भी यही दिखाई देता है। अगर मैं इनकी करंट एनर्जीज़ को भी देखूँ तो मुझे दिखाई देता है कि अभी हाल फिलहाल ना इनको किसी ना किसी चीज़ की वजह से बहुत जेलसी हो रही है। ठीक है, आपके ऊपर इन्होंने नज़र बनाई हुई है। ऑलराइट, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपको स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं। एंड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। फीलिंग्स मुझे दिखाई देती है आपके लिए कि ये पर्सन जो है आपके लिए अभी पास्ट में ना इमोशनली डिटैच दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आप दोनों की बातचीत बंद हुई हो, लेकिन अभी करंटली दिखाई दे रहा है कि वो फिर से इमोशनली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर इमोशनली फिर से एक अटैचमेंट आपके साथ हो रही है उनको। ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि शायद यहाँ पर फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, सम रीजंस, मतलब कुछ डिफरेंसेस के कारण ये फैमिली इश्यूज हो सकते हैं।
आपके पर्सन फैमिली, सोसाइटी, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड इसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ दिखाई देती है कि आप दोनों फिर भी कनेक्टेड हो। ठीक है, आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। उसके पीछे यहाँ पर है हमारे पास मैन होल्डिंग अ कॉइन और यहाँ पर है हमारे पास वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बताती है एक परफेक्ट मैच को। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपने लिए एकदम परफेक्ट मानते हैं। अगर वो आपसे भागते हैं तो सिर्फ फैमिली की वजह से, सोसाइटी की वजह से, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, यहाँ पर ये दिखाई देता है। तो सोलमेट है या एकदम परफेक्ट आप मैच हो एक दूसरे के, लाइक यू नो आप परफेक्टली एक दूसरे को जब अंडरस्टैंडिंग पे आते हो तो परफेक्टली अंडरस्टैंड करते हो। बट वही है ना, अंडरस्टैंडिंग बनाने से बनती है, लेकिन कोई अंडरस्टैंडिंग बनाना ही ना चाहे तो फिर वो बात अलग है। कोई इंसान है जो कि सिर्फ अपने आप में है कि लाइक उसको सिर्फ अपनी ही बातें सही लगती हैं, अपने अलावा कोई और सही नहीं लगता, तो वहाँ कैसे अंडरस्टैंडिंग बनेगी, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए भी वो मैच्योरिटी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी बनानी पड़ती है, होती नहीं है। तो यहाँ पर बस वही चीज़ है कि कभी कभी आई थिंक कभी कभी तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी रहती है, लेकिन कभी कभी ना अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी रहती नहीं है, ये मुझे दिखाई देता है। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है एनर्जीज में। यूनिवर्स मैन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कॉइन्स मैन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी को किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ऑलरेडी इधर है और इधर भी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है आपकी पर्सन मनी माइंडेड है, ठीक है। पैसे, मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंस रखती है। प्रैक्टिकल टाइप पर्सन है, जब भी कोई बड़ा डिसीज़न लेना होता है तो प्रैक्टिकल होके लेते हैं, प्रैक्टिकल ही सोचते हैं और पैसों पर ज़्यादा फोकस रहता है, पैसे कमाने पर, या बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए इनको अपनी लाइफ में, ये मुझे दिखाई देता है। अभी हाल फिलहाल तो मुझे इनकी एनर्जीज में ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन अपने काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये मुझे दिखाई देता है अपनी पेंटिकल्स पर वर्क कर रहे हैं और इनकी तरफ से अभी आपको शायद वो रूड ही बिहेव दिख रहा होगा, वो कोल्ड सा बिहेव दिख रहा होगा इस पर्सन का, कि लाइक यू नो इनकी तरफ से एफर्ट्स नहीं आते होंगे। अगर बात होती भी होगी तो आप एफर्ट्स लेते होंगे तब बात होती होगी, अदरवाइज़ बात भी नहीं होती होगी। सो ये अपनी तरफ से एफर्ट्स लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा दिखाई दे रहा है ये अपनी लाइफ में खुद को बिज़ी रख रहे हैं या अपने पेंटिकल्स पर वर्क कर रहे हैं। बाकी अभी इमोशनली सब चीज़ों से थोड़ा डिटैच से चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट भी है, मीन्स किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, तो वो भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है अपनी इमोशनल एंड प्रैक्टिकल एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। वो खुद को बैलेंस में रख के और बैलेंस बना करके चलने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐसी एनर्जी है, ओके। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, नंबर 14 एंड मई मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एनवी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द टावर, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज भी आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो ये पर्सन ना आपको स्पाई करता है, स्टॉक करता है, ठीक है। पहला थॉट यहाँ पर मुझे जो दिखाई देता है, फर्स्ट चीज़ जो यहाँ पर दिखाई देती है वो ये कि आपके जो पर्सन है आपको जब भी स्पाई करते हैं तो उनको एक थोड़ा डाउट सा होता है, थोड़ी शक की नज़रें उनकी होती है आपके ऊपर कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है या आप किसी और से तो बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ दिखाई देता है।
दूसरा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है ट्रस्ट इश्यूज़। देखो ट्रस्ट इश्यूज़ दोनों साइड से मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके साइड से भी ट्रस्ट इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं और उनके साइड से भी ट्रस्ट इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स आपको भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं अपने पर्सन को लेकर के, और आपके पर्सन को भी आपको लेकर के ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि टावर की एनर्जी प्लस एनवी है। मीन्स यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली है। आप हो सकता है कि उनके जिस तरीके के एक्शंस रिएक्शंस रहते हैं, उन एक्शंस रिएक्शंस को देख के आपको उनके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। और वही चीज़ ये आपको जब भी इंसान थोड़ा बदलता है ना, तो क्या होता है कि ट्रस्ट इश्यूज आते हैं। जैसे मान लो कि आप थोड़ा चेंज कर रहे हो अपनी एनर्जीज़ को, पहले आप इनके पीछे पीछे भागा करते थे, बट सडनली आपने बात करना बंद कर दिया कि भाई अब करेगा तो वही करेगा या करेगी तो वही करेगी, मुझे एफर्ट नहीं लेना। तो जब जैसे ही आपने वो एनर्जी थोड़ी चेंज की, तो आपके पर्सन को ऑटोमेटिकली ट्रस्ट इश्यूज होंगे आपके ऊपर। उनके दिमाग में आएंगे ये ख्याल कि कहीं कोई और तो नहीं है, आप इतना ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, पहले तो इतना ध्यान दिया करते थे, अब क्यों नहीं दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली वो ट्रस्ट इश्यूज आ ही जाएंगे, ठीक है। सो आपके पर्सन भी आपको स्पाई करते शक की निगाहों से, शक करके स्पाई करते हैं कि कुछ पता चल जाए कि क्या चल रहा है, ठीक है। वही मुझे दिखाई देता है कि आपको भी आपके पर्सन को लेकर के ट्रस्ट इश्यूज़ है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया हो, ऑलराइट, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। हो सकता है इस पर्सन ने आपको पहले चीट किया हो, ट्रस्ट ब्रेक किया हो। ये आपका एक रीज़न है कि आप जो है इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। बट टावर एनर्जी है, या तो एक टावर फेस कर चुका है ये रिलेशनशिप, एक धोखा, एक झूठ फेस कर चुका है, या फिर अभी शक ऐसा है, डाउट ऐसा जाता है उनकी एनर्जीज़ को देख के, वो जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं उसको देख करके। ओके, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि दिखाई देती है, नंबर 16 एंड जुलाई मंथ। ओके, ऑल टाइड अप की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं चैलेंजेस को बताता है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन ना अपने आप को बहुत बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं, ताकि आपकी तरफ ज़्यादा उनका ध्यान ना जाए या आपके बारे में वो ज़्यादा सोचे ना, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उनको ना आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब कर रही हैं। डिस्टर्ब से मतलब ये है कि वो ना आपसे बात ना करें और अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करें ना, तब भी वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज आपसे रिलेटेड थॉट्स उनको आ ही जाते हैं, बिकॉज वो आपके बारे में सोचने लग जाते हैं, बिकॉज वो आपको स्पाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका मन उनके काबू में नहीं चल रहा है अभी। जिस तरीके की वो हैं कि वो अपने आप को कंट्रोल कर जाते हैं, वो अभी नहीं कर पा रहे। लगातार कंटिन्यूसली आपसे रिलेटेड थॉट्स उनके मन में आ ही जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि उनको ऐसा लगता है कि यार इतनी ज़्यादा अटैचमेंट या इतना ज़्यादा खिंचाव भी अच्छा नहीं है, क्योंकि चैलेंजेस उनको दिखाई देते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करती है कि इस रिश्ते में चैलेंजेस बहुत है। अगर इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है तो इस रिश्ते में बहुत मेहनत लगेगी और स्टैंड लेना पड़ेगा। हो सकता है फाइट भी करनी पड़े, बट बहुत मेहनत के बाद ही ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है, बट जैसे ऐसा है एनर्जी कि आपके पर्सन का सोचना ये कि मुझे सब पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स, कितने चैलेंजेस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी तरफ एक खिंचाव सा क्यों महसूस हो रहा है मुझे, मैं उसकी तरफ वो खिंचा चला क्यों जा रहा हूँ, मैं उससे डिटैच क्यों नहीं हो पा रहा, ठीक है। मतलब कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन चाहे आपसे कितना ही दूर चले जाए, चाहे वो कितनी कोशिश कर लें आपसे डिटैच होने की, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। ये इनके लिए अभी बहुत बड़ी वो बन गई है। क्यों? क्योंकि इनको ना चैन नहीं पड़ रहा, ये फोकस नहीं कर पा रहे अपने काम पे, और थोड़े से परेशान से हो गए हैं कि बार बार आपके थॉट्स आ रहे हैं। आप कैसे डील करें, खुद को कैसे बैलेंस में करें, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। और इसीलिए आई थिंक वो एनर्जी थी कि खुद को अपनी प्रैक्टिकल और इमोशनल एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? ताकि ये अपनी लाइफ में फोकस कर सके एंड जो काम करना चाहते हैं उसको कर सके, क्योंकि ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ओके,
यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, नंबर 7 एंड अगेन जुलाई मंथ। और ये आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है 7 जुलाई, 16 जुलाई, ठीक है, और 25 जुलाई। ओके, ये आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ब्लॉसमिंग अबेंडेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ब्लॉसमिंग अबेंडेंस की एनर्जी को यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये 5 ऑफ पेंटिकल एंड ब्लॉसमिंग अबेंडेंस कहीं ना कहीं एक तो ये बताते कि रिलेशनशिप बहुत सुंदर था, सडनली इसकी ये हालत हो गई। और ये इतना इतना जल्दी में ये चीज़ें हुई हैं कि कोई भी इंसान की लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है और सडनली इस तरीके का टाइम देखने को मिल जाए 5 ऑफ पेंटिकल जैसा, तो हर एक इंसान ये बोलेगा कि शायद किसी ने कुछ करवा दिया या हमारे रिलेशनशिप को नज़र लग गई। ये वैसा है जो सडनली हमारे सारे काम खराब हो जाते हैं ना, और हमें फिर ये आता है कि यार शायद किसी ने कुछ करवा दिया या किसी की बहुत बुरी नज़र लग गई है, उसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप इतना ख़राब हो गया है। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि रिलेशनशिप रहा है, बहुत अच्छा रहा है एक टाइम पर, ये काफ़ी अबेंडेंस से भरा हुआ रिलेशनशिप रहा है। अबेंडेंस मतलब कोई भी चीज़ जो हमें चाहिए वो दुगने रूप में हमें मिल रही है। चाहे वो प्यार हो तो वो भी बहुत ज़्यादा था और दोनों साइड से था, केयर भी दोनों साइड से थी। मीन्स इस पर्सन ने शुरू में बहुत प्यार दिखाया है, बहुत केयर दिखाई है, और आपकी तरफ से भी वो इक्वली गया और वो इक्वल गिव एंड टेक था आप दोनों के बीच में, जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ वो एक अबेंडेंट रिलेशनशिप था जिसमें अबेंडेंस थी बहुत सारी, हर चीज़ बहुत परफेक्टली थी। चाहे वो टाइम एक दूसरे को देना हो सकता है घंटों आप बातें करते थे एक दूसरे से कि बातें ही ख़त्म नहीं होती थी, लेकिन अब सडनली ब्रेक लग गया उन सब चीज़ों में। सडनली ऐसा हो गया कि कुछ अच्छा वो इक्वल बैठ ही नहीं रहा है। अगर बात होती है, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत आ गए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हो गई हैं, और अब अगर बात होती है तो बहुत कम होती है या बिल्कुल ही नहीं होती है। यहाँ पर 5 ऑफ कॉइन्स और ब्लॉसमिंग अबंडेंस कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ना अभी करंटली एक तरीके से आप रिग्रेट कह सकते हो, या एक तरीके से कैसी फीलिंग जो कि आ रही है, जो कि इनको से लग रहा है कि हमारा जो कनेक्शन है इतना अच्छा था लेकिन उसको किसी की नज़र लग गई या कुछ, मतलब एक ऐसे दिमाग में आना। तो मुझे यहाँ पर एक रिग्रेट भी दिखाई देता है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक रिग्रेट को भी बताती है। सो मुझे एक रिग्रेट एनर्जी भी आपके पर्सन की यहाँ पर दिखाई दे रही है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अभी ना इनको वही पहले वाला रिलेशनशिप चाहिए आपके साथ, वही पहले वाली चीज़ें चाहिए आपके साथ, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा है, सब कुछ बहुत अलग, बहुत चेंज हो गया है। सो मुझे एक तो रिग्रेट भी दिखाई देता है कि यस इनको रिग्रेट भी है, क्योंकि इनको भी मालूम है कि इन्होंने कहीं ना कहीं वो ध्यान जो देना चाहिए था ना रिलेशनशिप पे, वो ध्यान इन्होंने नहीं दिया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं चीज़ें हुई हैं। सो एक रिग्रेट वाला भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। बट ये है कि सडनली चीज़ें ऐसी ख़राब हुई हैं जैसे कि ऐसे लगे, उसको देख के कोई भी कहेगा कि यार तुम्हारा इतना अच्छा रिलेशन था, सडनली ऐसे हो गया, इट मीन्स किसी की बुरी नज़र लगी या किसी ने कुछ करवा दिया। और फॉर शो ये आपके दिमाग में आया होगा या आपके भी दिमाग में पहले आया होगा जब ये चीज़ें इस तरीके से हुई, और अभी मुझे आपके पर्सन के दिमाग में भी दिखाई देता है। प्लीज़ मैन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। मैन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स। अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल था, तो इसको क्लैरिफाई कर रही थी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ कप्स है, तो उसको क्लैरिफाई करिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। मतलब कि आप देख सकते हो कि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन को आपके लिए फीलिंग्स है, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन, ये क्लियर है मैसेज, और ये 2 बार ही कंफर्म हो गया है कि आपके पर्सन अपनी प्रैक्टिकल एंड इमोशनल एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं।
वो अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करे। कोई और कार्ड भी तो हो सकता था जो कि यहाँ पर आता, या कोई ऐसा कार्ड जो कि फीलिंग्स हमें रिप्रेजेंट करता, लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ कप्स को किंग ऑफ कप्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। इट मीन्स ये एनर्जी की बात कर रहा है। इट मीन्स आपके पर्सन ना अपनी मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे दिखाई देता है कि यस, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं, बट सेम टाइम मुझे ये भी दिखाई देता है कि उनके लिए उनका करियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए पैसे मनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कभी कभी ऐसा करते हैं कि ये अपने जो है प्रायोरिटी में कभी आपको रखते हैं तो कभी अपने काम को रखते हैं, और जब ये प्रायोरिटी में आपको रखते हैं तो बहुत ज़्यादा प्यार ये देंगे आपको, बहुत ज़्यादा टाइम ये देंगे आपको, और आपको लगता है यस अब है प्यार और अब है चीज़ें बढ़िया। और जब ये अपने करियर को प्रायोरिटी पे रख लेते हैं, जब ये पैसों को प्रायोरिटी पे रख लेते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको वो टाइम कम देने लग जाते हैं या आपसे बिल्कुल कट हो जाते हैं, तो वहाँ आपको फिर डाउट आने लगता है। तो ये अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहूँगी कि इस रिश्ते में अगर आप थोड़ा पेशेंस दिखाओ तो मे बी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। सारा खेल प्रायोरिटी का है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप ये कहो कि 4 दिन पहले तो इंसान ने बहुत प्यार जताया, 4 दिन बाद इतनी जल्दी कैसे एनर्जी बदल गई, इतना जल्दी इंसान कैसे बदल गया? इंसान नहीं बदला, एनर्जी नहीं बदली, उसकी प्रायोरिटी बदल गई है। आप पहले प्रायोरिटी पे थे तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम था, अब पैसे प्रायोरिटी पे है, करियर प्रायोरिटी पे है तो उस पर ज़्यादा ध्यान है। जैसे आप प्रायोरिटी पे आओगे तो आप पर ध्यान आ जाएगा। तो इंसान ना सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पे देता है? जिसको प्रायोरिटी देता है कि भाई ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर ध्यान देना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब ये मतलब मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि ऐसा होता होगा कि जब आप उनसे दूर जाते होगे ना तो ये पर्सन आपको दूर भी नहीं जाने देता। क्यों? क्योंकि जैसे आप इनसे दूर होने लगते हो या बातें कम करने लगते हो या बिल्कुल बात बंद कर देते हो तो ये पर्सन खुद आता है और बहुत प्यार जताता है और आपको फिर से इन्वॉल्व करता है, लेकिन फिर सडनली गायब हो जाता है, जो कि आपको हर्ट करता है। आपको ये है कि ये पर्सन ना तो मुझे जाने दे रहा है ना मेरे साथ ठीक से रह रहा है। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि पहली चीज़ तो ये कि ये पर्सन एक टाइम पर सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर सकता है, सेकंड चीज़ पर इससे फोकस नहीं होता है, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है कि एक एक चीज़ को टाइम देता है पूरी तरीके से। लाइक एक ऐसा दिखाई देता है कि एक इंसान होता है ना जो कि 2-3 चीज़ों पर एक साथ फोकस कर ले और 2-3 कामों को एक साथ कर ले, तो इनकी वो वाली एनर्जी नहीं है। 2-3 कामों को एक साथ नहीं कर पाते या फिर 2-3 चीज़ों पर एक साथ फोकस नहीं कर पाते हैं। मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगी कि यस, ये पर्सन आपको पसंद करता है, ये पर्सन आपको प्यार करता है और इसीलिए ये शक की निगाहों से आपको स्पाई भी करते हैं। लाइक यू नो, एक शक, एक डाउट आना, कहीं आप किसी और से तो बात नहीं कर रहे हो, कहीं किसी और से बात, तो क्योंकि ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते आप इनकी लाइफ से जाओ, ये चाहते हैं कि आप इन्हीं की लाइफ में रहो, इन्हीं के साथ रहो, ठीक है। बट ये वही है कि ये ना अभी अपनी लाइफ को शायद उतनी अच्छे से बैलेंस नहीं कर पा रहे कि ये उतना ही टाइम अपने करियर को दे पाए और उतना ही टाइम आपको दे पाए। और यही हो सकता है कि आप इस चीज़ में बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट कर लेते हो। ओके, सो ये है। और एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि लाइक ये पर्सन की एनर्जी ये भी है कि जैसे कि मान लो कि आपके साथ क्या होगा कि आपको, मान लो आप सारे दिन बहुत काम कर रहे हो, आपकी इनसे बात नहीं हुई है, अब बहुत लेट भी हो गया है, अब आपको नींद भी आ रही है और इनसे बात भी करनी है, 2 काम है आपके पास। आप चूज़ करोगे कि चलो बात कर लेते हैं, ठीक है, सो लेंगे बाद में, कम सो लेंगे, ये आपकी हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन सेम इसी एनर्जी में आपके पर्सन की एनर्जी को देखो तो वो सोने को चूज़ करेंगे कि सो लेते हैं, बात तो हम बाद में भी कर लेंगे। तो यहाँ पर प्रायोरिटीज़ का भी खेल है कि हम किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। प्लीज़ कम्युनिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, कम्युनिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर जो साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 14 अगेन एंड 5। देखो 555 एंजल नंबर, ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है क्योंकि 555 एंजल नंबर की यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखाई देती है। यहाँ पर है एस ऑफ कॉइन्स यानी कि एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, नो डाउट। बट आई फील
कि इनका फैमिली का इशू है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि हाँ, इनको प्रॉब्लम्स हैं, इनको फैमिली का इश्यूज़ हैं, इनको चैलेंजेस हैं, ये मुझे क्लियरली दिखाई देता है, ठीक है। इनकी इंटेंशन और इनका मन क्या है? इनका मन और इनकी इंटेंशन है आपको कमिटमेंट देना, आपको स्टेबिलिटी देना, लेकिन तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक ये अपनी फैमिली को खुश नहीं कर सकते। लाइक अपनी इनकी फैमिली राज़ी होगी तभी ये आपको कमिटमेंट दे पाएंगे, अदरवाइज़ ये नहीं दे पाएंगे, ठीक है। लाइक अगर आप ये सोचो कि आपके लिए फ़ाइट करें, आपके लिए लड़ें, आपके लिए झगड़े, तो वो मुझे पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर प्यार से इनकी फैमिली मानती है, प्यार से अगर इनकी फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट करती है, तो यस, ये आपको कमिटमेंट देंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर उनका यही है कि उनको खुद को नहीं पता कि क्या होने वाला है, बट यस, ये दिखाई देता है, ठीक है। देना चाहते हैं लेकिन ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जनवरी मंथ और किसी भी महीने की पहली तारीख, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंजल्स की तरफ से मैसेज देखूंगी मैं आपके लिए कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। अपॉर्चुनिटी, गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड लेट गो। देखो यहाँ पर ना आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है। आपको रेडी रहना पड़ेगा। देखो कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कुछ चीज़ों की, लेकिन हम रेडी नहीं होते, हम प्रिपेयर नहीं होते उन चीज़ों के लिए, ठीक है। ओवरऑल उस हिसाब से मैं गाइडेंस देख रही हूँ, सिर्फ रिलेशनशिप के हिसाब से नहीं। बट हाँ, मैं ये कहूँगी कि अपॉर्चुनिटीज़ तो आपकी ज़िंदगी में आएंगी, लेकिन आपको उस चीज़ के लिए रेडी होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, कोई भी काम है, कोई भी चीज़ है, उस पहले उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकालिए, ठीक है। देन उसके बाद में ही आप जो है उसमें अपना कदम बढ़ाइए, ठीक है। देखो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने, यहाँ पर ना एंजल्स का क्या मैसेज है, आपके सामने मौके आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन आपने ना बहुत अच्छी तरीके से उनको देखना है। उसमें से कोई एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी होगी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से भी रिकनसाइडर की एनर्जी है। सो लाइक ऑप्शंस भी हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है, चाहे वो रिलेशनशिप ऑप्शंस हो, चाहे वो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो। बट मुझे दिखाई देता है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन उसमें से कोई एक ही आपके लिए अच्छी है। और ये आप कैसे जानोगे? आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को पहले तो ना आप अवेयर रहो उनकी तरफ, जो भी आ रही है आप देखो, लेकिन आपने अच्छी तरीके से उनकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। मतलब बहुत अच्छी तरीके से आपने उनके बारे में, चाहे वो कोई शख्स है, चाहे वो कोई जॉब है, उसके बारे में बहुत अच्छे से जानना है। वो शख्स क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो शख्स किस टाइप का शख्स है, या फिर कोई जॉब है तो भाई वो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, एंड एवरीथिंग जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। एंड वहाँ पर जैसे कि लेट गो की एनर्जी ना, वो ये बताती है कि आपको कुछ चीज़ें इसमें से लेट गो करने की ज़रूरत है। मतलब कुछ चीज़ों को इसमें से छोड़ने की ज़रूरत है, और यहाँ पर हर चीज़ को पकड़ने की, हर चीज़ को रोकने की कोशिश नहीं करनी है। मतलब कि यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इन फ्यूचर आपके सामने ऑप्शंस हो सकते हैं, एंड उन ऑप्शंस में हो सकता है आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओ, हो सकता है उन ऑप्शंस के कारण आप थोड़े से परेशान हो जाओ। बट यहाँ पर एंजल्स यही कह रही हैं कि आप उनको बहुत अच्छी तरीके से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, जानिए, एंड जब आपको हर तरीके से वो अपने लिए ठीक लगे, सिर्फ उसी को ग्रैब करें, बाकी सब लेट गो कर दें, ठीक है। तो आगे इन फ्यूचर आपकी लाइफ में ऑप्शंस आने वाले हैं। मुझे रिलेशनशिप में भी दिखाई देते हैं, हो सकता है आपको 2-3 प्रपोजल्स मिले, या कोई किसी तरीके का रिश्ते आपके लिए आ जाए, या करियर में भी 2-3 तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। वहाँ पर यही चीज़ आपकी काम देगी, आपकी इन्फॉर्मेशन। आप उस पर्सन को जितना एनालाइज कर सकते हो, या आप उस जॉब को या उस एनवायरनमेंट को जितना एनालाइज कर सकते हो, जितना अपनी विजडम का वहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, उतना आपके लिए बेटर होगा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।